जो इकबाल का तस्वुर था, जो आपने भी पढ़ा है, जो हमने भी पढ़ा है, लेकिन जो आज हो रहा है, क्या ये ऑपोजिट नहीं है? देखिए शाजिया, आपने बड़ा अच्छा किया। आज अल्लामा इकबाल का वो यौम वलादत है और उसके ऊपर हमने आज एक इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम भी किया है और उनकी ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली है। आपने बहुत सी चीज़ें जो कही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि उनका बिल्कुल ये तस्वर नहीं था। उनका तस्वर तो दयानतदारी, ऑनेस्टी और इस दुनियावी इक़्तिदार को ठोकरे मारना और आखिरत की सोच रखने वाला, वो उन्होंने बड़ा अपने तौर पे कहता है ना कि ये जो जिंदगी है ये तो बड़ी कम है, निगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद, हयात है शबे तारीख में शरर के नमूद। तो ये लाइफ तो बिल्कुल शॉर्ट है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने जब ये, और उनका तस्वर जो था ना वो एक बहुत बड़ा एक आफाकी इन द सेंस के मुस्लिम उम्मा का पूरी जो उनका ख्याल था। वो कहते थे मेरे दो कंसर्न्स हैं, एक इंडो पाक के मुस्लिम्स जो सब कॉन्टिनेंट के हैं और दूसरा फलस्तीन के मुसलमान, जिनके लिए उन्होंने बड़ा जोर लगाया। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि उनकी राइट अप में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इस्लाम एक ऐसी इकाई है जिसका दो मसलक हैं, एक इखलाकी है और दूसरा सियासी है। और वो ये कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान की यूनिफिकेशन के लिए हम अपने सियासी मसलक को कुर्बान नहीं करना चाहते कि हम पाकिस्तान को एक अलग मुल्क ना माने, बिकॉज इससे हमारा इखलाकी मसलक भी तबाह हो जाएगा। तो दैट इज वाई उन्होंने जो इब्तदा की वो सब मुसलमानों के लिए और बड़ी फिक्र अंगेज, वो जो कहते हैं ना उनका वो शेर है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। वो तो कहते हैं कि मर्द तो जो है कलंदर, आज हम बात करते हैं ना कि रिच होना चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा होनी चाहिए, गैस और आपके ऑयल के बड़े बड़े जखीरे हों तो जर से, तो अल्लामा इकबाल कहता है जर से कुछ नहीं होता। जो आप बातें कर रही थी कौम के किरदार से होता है। और उन्होंने कहा कि ये जो अगर जर से होता, देखिए आप आज मुस्लिम उम्मा में ओआईसी की मीटिंग बुला के क़यादत का फैसला बड़ी मुश्किल से होता है, हम पीछे लगे हुए हैं पूरी मुस्लिम दुनिया। तो उन्होंने कहा ज़र और दौलत से नहीं है, कैरेक्टर की कमजोरी वीकनेस मजबूती से होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं, गर जहां में मेरा जोहर आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है अंगरी से नहीं। तो अल्लामा इकबाल तो रूहानियत की बात करते हैं और रूहानियत में ये चीजें जो आप कह रही हैं इसमें सारी बहुत सी स्पेकुलेटिव भी होंगी, बहुत सी वन साइडेड एक सोच होगी कि ये पार्टी ये कर रही है या वो पार्टी कर रही है या हुकूमत की एक कसूरवार है या अपोजिशन कसूरवार है। बट बैसियत कौम बहुत सी फीलिंग्स हैं और ये सच्ची बात है कि हम ना कायद-ए-आज़म के फरमूदात पे गए हैं और ना जो तस्वर था अल्लामा इकबाल का, हमें उसकी लेकिन मौजूदा हुकूमत का एक मिशन लगता है कि किसी ना किसी तरीके से आप देखें वो चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर ही रहें। यहाँ आइन में तरमीम भी हो रही हैं, रातों रात कानून भी बन रहे हैं, आइन साजियाँ भी हो रही हैं। अब जब से ट्रंप दूसरी बार सदारत के ओहदे पर वो फायज होने जा रहे हैं, ज़ाहिर है अभी तो 2 महीने हैं, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है। ये हुकूमत भी बड़ी परेशान लग रही है, ये हुकूमत भी बड़ी बुखलाई लग रही है। क्यों ये क्लैरिफिकेशन आकर देना पड़ती है दफ्तर खारजा को भी कि अमेरिका हमारे मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता। ये बात तो दुरुस्त है कि ट्रंप जब पहली बार सदर बने तो उस वक्त अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो बेहतर रहे हैं ताल्लुकात। उसका एक और भी पस मंज़र है, ट्रंप ने अफवाज को निकालना था अफगानिस्तान से, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन उसको लेकर आज हुकूमत क्यों बौखलाई हुई है कि कहीं इमरान खान जेल से बाहर ही ना आ जाए अगर कॉल आ जाए? देखिए ये एक व्यू पॉइंट है ना कि बौखलाई हुई है कि किसी ने वो बयान दे दिया तो ये क्या, ये तो एक कंक्लूजन है जिसके पीछे कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आती। देखिए अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए हर दुनिया का हर मुल्क आगे आएगा और वो करना चाहेगा। हमारी ये पॉलिसी का हिस्सा यही है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाइना की कास्ट पे या सीपैक की कास्ट पे नहीं हो सकते और चाइना के साथ ताल्लुकात अमेरिका की कास्ट पे नहीं हो सकते। तो आपकी सफारतकारी की जो फिनेस है,
जो सुपरियरिटी है आपकी ओरिएंटेशन फॉरेन रिलेशन की, उसमें यही है कि आप ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें कि आप उसके दरमियान चले। देखिए ये भी एक इल्यूजन है कि ट्रंप की दोस्ती फलाने मुल्क से थी या फलाने लीडर से थी। किसी की इन लीडर्स की दोस्ती नहीं होती। इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और उनके अपने अपने मफादात हैं। और हमारे अपने पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान टोटली एक अदर ब्लॉक के अंदर न चला जाए और अपने तौर के ऊपर यहाँ टेररिज्म के जो कुछ हो रहा है। लेकिन जनरल साहब, एक कॉल अमेरिका से कॉल्स आने की एक हिस्ट्री तो है, आप इससे डिनाई तो नहीं करते ना? कॉल्स तो आई हैं। नहीं, देखिए कॉल्स तो आई है ना, ऑन रिकॉर्ड है कि जब ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने थे तो पता नहीं कितनी कॉलें आई थी और नवाज शरीफ साहब ने बात भी की थी बिल क्लिंटन के साथ और उसके ऊपर हमने नहीं कहा। इसके अलावा आप देखिए शाजिया कि अमेरिका से कितनी कॉलें आई हैं कि वो जो डॉक्टर आफरीदी है जो उसामा के उस चक्कर में पकड़ा हुआ है दर कि भाई उसको छोड़ दे, और बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर करती रहती है कौमें। लेकिन आप एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कहते, एट द सेम टाइम आप अपने इंटरेस्ट्स को किसी तरीके से भी दांव पे भी नहीं लगाना चाहते। तो मेरे ख्याल में सुपीरियर सफारतकारी से अभी हम देखते हैं ट्रंप की प्लेट के अंदर बहुत कुछ है। वो एक चाइना के खिलाफ ट्रेड की वार है, 60% टैरिफ उनको लगाना चाहता है, यूरोप के ऊपर 20% टैरिफ लास्ट टाइम उन्होंने वो कहा हुआ था। देन वो यूनिपोलर वर्ल्ड के स्टेटस को कंटेस्ट कर रहे हैं कि इससे ये मल्टीपोलर न बढ़े। और नंबर 3 सब कॉन्टिनेंट में वो इंपॉर्टेंस इंडिया की है भी, इसलिए कि वो चाहते हैं चाइना की कंटेनमेंट। लेकिन सबसे बढ़कर डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज्यादा हैं जिस पर ट्रंप की तवज्जो होगी, उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जी उनके बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, बट आई अश्योर यू के हमारे लोग जो है ना वो आंखें बंद करके तो नहीं बैठे ना। हर जगह हाई कमिश्नर, एम्बेसडर्स, फॉरेन पॉलिसी आप, और फिर देखिए पार्लियामेंट मौजूद है, उसके अंदर डिबेट फॉरेन पॉलिसी पे होती रहनी चाहिए। हुकूमत भी बोलती है, अपोजिशन भी उसके अंदर अपनी इनपुट देती है और फिर फाइनली आप क्रिस्टलाइज करके अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। जन साहब, वहाँ के कांग्रेस के अरकान का खत लिखना, जाहिर है ये एक चीज तो साफ नजर आती है कि पीटीआई ने एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की है। उन्होंने लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हैं, पैसे दिए हैं, कुछ भी किया है उन्होंने। कांग्रेस अरकान से खत लिखवाना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग एक लॉबी का एक नतीजा हो तो सकता है कि पाकिस्तान पर एक प्रेशर आ जाए इमरान खान की रिहाई का। देखिए तहरीके इंसाफ को मैं रिगार्ड करता हूँ हाईली मैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो तौर तरीके हैं कि आप बाहर से मुल्क के ऊपर प्रेशर डलवाएं, आप IMF के दफ्तर के सामने मुजाहरा करें, आप पाकिस्तान पे सैंक्शनें लगाने की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये चीजें तो खुदा के लिए मुल्क के अंदर आप सियासत कर सकते हैं ना। मुल्क के अंदर आपका कनेक्शन होना चाहिए, आपस के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप होने चाहिए। ये बातें आप बाहर करेंगे तो आपकी वैल्यू उन लोगों की आंखों में भी गिरेगी। ठीक है, कांग्रेस ने वो बना के भेज दिया, तो क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है अमेरिका की हुकूमत का? क्या इसको अप्रिशिएट किया जाएगा? तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना। और मैं ये समझता हूँ कि सारी सियासी जमातें अपनी तरफ से वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर बैठ के गिव एंड टेक के ऊपर एक दूसरे को टॉलरेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, बाखुदा बढ़ सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान शाजिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसकी अफवाज जो है अल्लाह के करम से 150 दुनिया की फौजें हैं मुल्कों की, उनमें आप गूगल करके देखना 8वें या 9वें नंबर के ऊपर प्रोफेशनल एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, हाजिरी उसके अंदर आती है। तो मेरे ख्याल में और इकोनॉमी भी खुदा के करम से सहारे पे कुछ जा रही है। हमारे प्रॉब्लम सख्त तो हैं बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज हैं लंबे। इसी तरह सफारतकारी में अभी SCO की मीटिंग हुई है,